नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं ताजा डिस्कोर। नहीं रहे रतन टाटा। मुंबई के ब्रिज गेटी अस्पताल में 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनकी मृत्यु की खबर के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। रतन टाटा ने 140 बिलियन लोगों के जीवन को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के द्वारा छुआ है और आज वो 140 करोड़ लोग इस इंसान के सम्मान में नतमस्तक हैं और मौन हैं। ब्रिटिश भारत में 28 दिसंबर 1937 में रतन टाटा का जन्म हुआ था। रतन टाटा के दादा हरमौजी टाटा का टाटा खानदान के साथ खूनी रिश्ता था। रतन टाटा के जन्म के बाद उन्हें नवल टाटा और सुनी टाटा ने गोद लिया। सुनी टाटा जमशेद जी टाटा की भतीजी थी और नवल टाटा को जमशेद जी टाटा ने भी गोद लिया था। इसी तरह रतन टाटा जमशेद जी टाटा के पोते बन गए। बाद में नवल और सुनी का सेपरेशन होने के बाद रतन टाटा को उनकी दादी ने पाला। इंडिया में स्कूलिंग के बाद रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका में आर्किटेक्चर में बैचलर्स की डिग्री ली। रतन टाटा के अनुसार लॉस एंजलिस में उन्हें एक लड़की पसंद आई थी जिससे वो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दादी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें वापस आना पड़ा। लड़की की फैमिली इंडो चीन वॉर में अस्थिरता के कारण लड़की को इंडिया नहीं भेजना चाहती थी। रतन टाटा को वह रिलेशनशिप खत्म करनी पड़ी। वो भारत आए और 1961 में टाटा स्टील ज्वाइन की। टाटा स्टील में रतन टाटा ने शॉप फ्लोर पर काम किया। 1970 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप में मैनेजर का पोजीशन दिया गया। इम्प्रेस मिल के रेविबल प्रोजेक्ट को रतन टाटा को 1977 में बंद कर देना पड़ा क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में 50 लाख रुपए का लोन वो अप्रूव नहीं करवा पाए। ये मिल रेवोल्यूशनरी होने वाली थी, लेकिन इसे बंद करना पड़ा और रतन टाटा को इसका काफी दुख हुआ। लेकिन कहानी शुरू हुई 1951 में जब जे.आर.डी. टाटा, जो उस समय टाटा सन्स के चेयरमैन थे, रिटायर होने का फैसला लिया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना रतन टाटा को। जे.आर.डी. के साथ रतन टाटा की नजदीकी शुरू हुई थी जब रतन टाटा ने जमशेदपुर में एक फ्लाइंग स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा। जे.आर.डी. पायलट थे और रतन टाटा भी पायलट थे। दोनों की एक जैसी रुचियां एक दूसरे को नजदीक ले आए। रतन टाटा लाइसेंस प्राप्त पायलट थे और 59 साल की उम्र में F-16 फाल्कन फाइटर जेट उड़ाने वाले पहले भारतीय बने। टाटा सन्स की सब्सिडरी कंपनियों के हेड्स को ये फैसला पसंद नहीं आया और इस पर खूब विवाद हुआ। रूसी मोदी जो टाटा स्टील के हेड थे, दरबारी सेठ अजीत केरार और नानी पखवाला को दरकिनार करके रतन टाटा पर जे.आर.डी. ने भरोसा जताया था। रतन टाटा के सामने भारतीय उद्योग जगत की सबसे बड़ी शख्सियत द्वारा खाली की गई जगह को भरने की चुनौती थी, इसलिए रतन टाटा अपने काम में लग गए। सबसे पहले उन्होंने टाटा ग्रुप में रिटायरमेंट आगे तय की। सीनियर ग्रुप एग्जीक्यूटिव की रिटायरमेंट एज 65 और जनरल रिटायरमेंट एज 75 रखी गई। इस पॉलिसी के बाद उत्तराधिकारी का इशू खुद ही सॉल्व हो गया क्योंकि मोदी को हटाया गया। सेठ और कक्कर खुद हट गए क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी। उत्तराधिकारी का मुद्दा खत्म होने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की सब्सिडी को टाटा सन नाम का उपयोग करने के एवज में रॉयल्टी देने के लिए तैयार किया और साथ ही ये नियम भी बनाया कि कंपनी ग्रुप ऑफिस को रिपोर्ट करेगी। उन्होंने ऐसे बिजनेस से जहां कंपनी अच्छा नहीं कर रही थी, ये बिजनेस कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखते थे, कंपनी को बाहर निकाला। इनमें सीमेंट, टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक सबसे मुख्य है और कंपनी को टेलीकॉम, फाइनेंस, रिटेल और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एंटर करवाया। रतन टाटा 21 साल इस पद पर रहे और उन्होंने कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ा दिया। जब उन्होंने कंपनी को टेक ओवर किया तब कंपनी की आय का साधन कमोडिटी सेल्स थी लेकिन उनके टेन्योर के खत्म होने पर आय का मुख्य साधन ब्रांड्स थे। सबसे पहली सफलता रतन टाटा की थी टाटा सन्स को इंडिया सेंट्रल कंपनी के एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना। 2000 में टेटली को खरीदकर रतन टाटा ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू की। फिर साउथ कोरिया के डेवाओ मोटर्स को खरीदा, फिर एंग्लो डच स्टील कंपनी कोरस ग्रुप को खरीदा। लेकिन सबसे स्वीट एक्विजिशन था जैगुआर लैंड रोवर का। 1999 में जब रतन टाटा टाटा मोटर्स को बेचने की पेशकश लेकर फोर्ड मोटर्स के पास गए थे तो फोर्ड के मालिक ने टाटा को कहा था, जब पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट क्यों किया। 2008 में इसी फोर्ड को दिवालिया होने से टाटा ने बचाया।
जैगुआर लैंड रोवर को खरीदकर, हालांकि इस खरीद पर 2500 करोड़ रुपए के नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। रतन टाटा ने अपनी सोच और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अथक मेहनत की। टाटा नैनो, जिसके द्वारा वो भारत के हर घर में गाड़ी लाना चाहते थे, एक ऐसा ही सपना था टाटा नैनो का। टाटा नैनो का सपना रतन टाटा ने देखा जब उन्होंने एक परिवार को बाइक पर बारिश में भीगते देखा। टाटा नैनो जब आई, जब उसने गाड़ियों की कीमत बाजार में कम करने में भी काफी मदद की। 2012 में 75 साल की उम्र पर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्ट्री को उनकी जगह पर टाटा सन्स के चेयरमैन बनाया गया, जिन्हें विवाद के चलते हटना पड़ा। इसी कारण अक्टूबर 2016 में रतन टाटा फिर इंटरिम चेयरमैन बने टाटा सन्स के। जनवरी 2017 में एन चंद्रशेखरन के टाटा सन्स का चेयरमैन बनाए जाने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। बिजनेस में रतन टाटा की परफॉर्मेंसेस उनके टैलेंट की गवाही देती है, लेकिन रतन टाटा सिर्फ अपने बिजनेस सेंस के ही कारण प्रसिद्ध नहीं है। उनकी मानवता और दयालुता स्वभाव भी काफी प्रसिद्ध है। अपनी यूनिवर्सिटी कॉर्नेल को $50 मिलियन की डोनेशन उन्होंने दी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सेंटर ऑफ न्यूरोसाइंस को अल्जाइमर पर रिसर्च के लिए उन्होंने 750 मिलियन रुपए उन्होंने दिए। दुनिया की सब प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में टाटा स्टडी सेंटर है, चाहे वो हार्वर्ड हो या MIT हो। ये सेंटर विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च को फंड करते हैं। मुंबई में टाटा सन्स का जानवरों का मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल है। खुद रतन टाटा को कुत्ते से बेहद प्यार था और टाटा ऑफिस में मॉनसून में डॉग शेल्टर बनाने के लिए उनकी काफी चर्चा थी। 2021 में 2 साल पहले अस्वस्थ अपने एक एम्प्लॉय को देखने पुणे में उनके घर भी चले गए थे और साथ ही वादा किया कि जिंदगी भर उनकी तबीयत का खर्चा उठाएंगे और बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे। मुंबई हमलों के बाद ताज होटल जब रेनोवेशन के लिए बंद करना पड़ा, तब भी उन्होंने एम्प्लॉयज की सैलरी देना जारी रखा। रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश करने का भी काफी शौक था। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से भी पैसे स्टार्टअप्स में लगाए। स्नैपडील, ओला, शाओमी, नेस्टवे आदि कुछ स्टार्टअप्स हैं जहां उन्होंने निवेश किया। रतन टाटा ने भी कहा था कि उन वैल्यूज और एथिक्स के अलावा जिनके अनुसार मैंने जीने की कोशिश की है, मैं जो लेगेसी पीछे छोड़कर जाना चाहूंगा वो बेहद सिंपल है, और वो है कि मैं हमेशा उस चीज के लिए खड़ा हुआ जो मुझे ठीक लगे और मैं जितना संभव था उतना फेयर और निष्पक्ष रहा। आज दुनिया भर में जिस तरह का शुभ संदेश की झड़ी श्री रतन टाटा की श्रद्धांजलि देने के लिए लगी है, उससे पता चलता है कि रतन टाटा एक बड़ी लेगेसी अपने पीछे छोड़कर गए हैं, जिसे छूना अगर असंभव नहीं तो काफी मुश्किल जरूर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।